लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं। केजरीवाल अब बेनकाब हो गए हैं कि अपने फायदे के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं। वहीं अब ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए केजरीवाल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल ऐसे फंसे हैं कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। वहीं अपने आप को बचाने के लिए केजरीवाल कोर्ट को भी चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी एक नहीं चल रही है। कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। कोर्ट ने इस बार केजरीवाल को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। वहीं अब ईडी से बचने के लिए केजरीवाल व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग कर रहे हैं। केजरीवाल कोर्ट से कह रहे हैं कि इस बार मुझे छोड़ दो, लेकिन केजरीवाल को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे सब हैरान है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे फंसने के बाद केजरीवाल की बढ़ गई है बेचैनी। इसके अलावा राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी को मिला है करारा जवाब। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी लहर देखकर विपक्षी नेता छाती पीट रहे हैं। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि वो पीएम मोदी का मुकाबला करें तो कैसे करें। वो राष्ट्रवादी मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की गंदी राजनीति भी एक्सपोज हो गई। केजरीवाल अब अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। केजरीवाल और उनकी पार्टी इतनी गंदी राजनीति कर रही है कि देश के लोग भी हैरान हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता अफवाह फैलाकर देश को नफरत की आग में झोंकना चाहते हैं। सीए लागू होने के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जो अफवाह फैला रहे हैं कि देश के लिए काफी खतरनाक है ये सीए, चंद वोट हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता सीए के खिलाफ तो बोल ही रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन इस बार केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खुल गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सीए लागू होने से विपक्ष में खलबली मच गई है। केजरीवाल इसीलिए सीए का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्हें एक खास वोट बैंक की चिंता सता रही है। अगर केजरीवाल सीए का विरोध नहीं करेंगे तो उनका वो वोट बैंक खिसक सकता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता सीए से तिलमिलाए हुए हैं और वो सीए का आक्रामक तरीके से विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जहां दावा किया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोगों के आने पर देश में चोरी और रेप जैसी वारदातें बढ़ जाएंगी, तो अब उनकी पार्टी को एक डर और सता रहा है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि देश में दंगे भी भड़क सकते हैं। प्रियंका कक्कड़ ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि देश में सौहार्द बिगाड़ने और दंगे होने का डर जाहिर है। उन्होंने केजरीवाल की उस बात को भी दोहराया जिसमें उन्होंने चोरियां और रेप जैसी वारदातें बढ़ने की आशंका जाहिर की थी। वहीं केजरीवाल को करारा जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार को उजागर करने का अपना आपा खो बैठे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि बाहर के लोगों के आने से रेप और क्राइम बढ़ेगा। इस पर शाह ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, वो भारत में ही रह रहे हैं और सिर्फ उन्हें अधिकार देने की बात कही गई है। अमित शाह ने कहा कि अगर सीएम को इतनी ही चिंता है तो क्या वो बांग्लादेश से आए शरणार्थियों और रोहिंग्याओं की बात क्यों नहीं करते हैं। वहीं अमित शाह के बयान के बाद केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। सीए के आने के बाद जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या उनसे हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। केजरीवाल ने कहा कि आज हम सारी सरकारें मिलकर अपने बच्चों को रोजगार दे पाने में असमर्थ हैं। आप जो इतने लोगों को यहाँ लाकर बसाना चाहते हैं, उनकी नौकरी कैसे देंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए घर, नौकरी, संसाधन कहां से आएंगे। अपने देश में पहले से ही बेरोजगारी है। कुल मिलाकर देखें तो सीए को लेकर तो केजरीवाल जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए देश में रह रहे हैं उसके बारे में वो कुछ नहीं कहेंगे। रोहिंग्या के बारे में केजरीवाल कुछ नहीं करते। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल एकदम बजने वाला है। सभी राजनीतिक दल अपने राजनीतिक समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। एनडीए एक तरफ अपने कुनबे का विस्तार करने में लगी है, तो वहीं इंडी अलायंस का आपसी कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पंजाब में बीजेपी अपने आप को मजबूत करने में लगी है, तो इंडी के दोनों ही घटक दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि इंडी अलायंस के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हवा निकालने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली। ऐसे में बीजेपी को एक्शन में देख केजरीवाल भी बेचैन हो गए हैं
और कहने लगे हैं कि पंजाब सरकार को बीजेपी से खतरा है। केजरीवाल भी जानते हैं कि बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। पीएम मोदी जानते हैं कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति बेहतर होने का सीधा मतलब ये है कि वहां के किसानों पर पकड़ मजबूत करना। तो वहीं इंडिया अलायंस को चिंता है कि कैसे भी करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में सियासी माहौल गर्म है। बीजेपी के प्लान से केजरीवाल घबरा गए हैं। बीजेपी को लेकर ऐसी खबर आई है कि केजरीवाल कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। आप विधायकों से रोज संपर्क किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि सीएम भगवंत मान अकेले केंद्र सरकार और राज्यपाल से लड़ रहे हैं। दरअसल केजरीवाल की ये घबराहट इसीलिए है क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। दोनों के बीच गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को पंजाब में एक नया सहयोगी दल मिल जाएगा। इसी बीच देखा जाए तो अकाली दल ने पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ एनडीए में रहकर ही लड़ा था, लेकिन 2020-21 के किसान आंदोलन के वक्त दोनों दलों के बीच कुछ तल्खी बढ़ गई थी। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले अकाली दल के एनडीए में शामिल होने की चर्चा और संभावना तेज हो गई है। इससे पहले भी एनडीए में कई दलों के शामिल होने की संभावना बनी हुई है। पिछले दिनों जयंत चौधरी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय लोक दल भी एनडीए का हिस्सा बन गया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के अलावा भी कई और पार्टियों के एनडीए में शामिल होने की संभावना है। ऐसे में पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के बाद आप और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप और कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है, जबकि बीजेपी अकाली दल के साथ मजबूत गठबंधन बनाकर पंजाब में बड़ा खेला कर सकती है। यही वजह है कि पंजाब में भी बीजेपी को मजबूत होता देख केजरीवाल आपकी मान सरकार को बीजेपी से खतरा बता रहे हैं। हालांकि केजरीवाल कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं कि उनके विधायकों से कौन संपर्क कर रहा है। केजरीवाल सिर्फ आरोप लगाकर भाग जाते हैं और जब कोर्ट में फंसते हैं तो चुपचाप माफी मांग लेते हैं। दोस्तों, इंडिया अलायंस के घटक दल से नेता लगातार पलायन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के घटकों का हाल ऐसा हो गया है कि तमाम प्रलोभन के बावजूद भी नेता वहां रुकने को तैयार नहीं है। इंडिया अलायंस के घटक दलों में भगदड़ का माहौल है क्योंकि चाहे फिर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों के नेता लगातार असहज हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ के गठबंधन से, क्योंकि जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को दिल्ली से लगभग उड़ा दिया था, उसी दल के साथ पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे घुटने टेक दिए और आम आदमी पार्टी के साथ जाकर गठबंधन कर लिया, जिसके कारण आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के ही दिल्ली प्रदेश के नेता अपने दलों को छोड़कर बीजेपी के राष्ट्रवाद के साथ जुड़ रहे हैं। केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी खोई हुई सियासी जमीन बचाने में लगे हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल की दाल नहीं गल रही। केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी के सामने वो नहीं टिक सकते, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को दिल्ली में तगड़ा झटका मिला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह भिदोड़ी ने इन तीनों नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है। आपको बता दें, बलराम तंवर 2 बार कांग्रेस विधायक भी रह चुके हैं। वहीं एनडी शर्मा आम आदमी पार्टी के टिकट से 1 बार विधायक रह चुके हैं। इनके अलावा जगदीश यादव भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। जगदीश यादव की बात करें तो वो दिल्ली सरकार में ओबीसी कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारा दिल विशाल है। उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए नेताओं से कहा कि आप हमारी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि बलराम तंवर का लंबा समय जनता के बीच गुजरा है और उनके आने से हमारी ताकत बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली वासियों का दिल जीता है। उन्होंने कहा, हम समाज के सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम दिल्ली में फिर 7 सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा 7 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी का सफाया करना होगा। दिल्ली के सीएम पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों की कसम बार बार खाने वाले केजरीवाल अब शीश महल में रहते हैं। उन्होंने कहा, सीएम केजरीवाल ने कहा था वो ईमानदारी से काम करेंगे, मगर देखा जाए तो उनके आधे मंत्री तो जेल में हैं। सीए के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल की बात से मैं आहत हूं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बोल रहे हैं कि सीए लागू न किया जाए, इस बात से आहत हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान में हिंदू धर्म की बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, ऐसे में उन्हें भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस गए हैं।
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। सीएए लागू होने के बाद केजरीवाल और आपके नेता जमकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बहाने केजरीवाल के चेहरे से नकाब भी उतर गया है और अब केजरीवाल के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ वोट बैंक को लेकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और देश में भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन अब केजरीवाल बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सीएए को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें लेकर दिए गए बयानों पर उनसे माफी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के बंगले की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि केजरीवाल को सीएए और शरणार्थियों के खिलाफ अपने बयान वापस लेकर माफी मांगनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोदी सरकार हमें नागरिकता दे रही है, जबकि केजरीवाल पूछ रहे हैं कि हमें नौकरी और घर कौन देगा। वो हमारा दर्द नहीं समझते। सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में रोहिणी आदर्श नगर, सिग्नेचर ब्रिज के पास और मजनू का टीला में रहने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं शरणार्थियों के विरोध प्रदर्शन से घबराए केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा समर्थन और संरक्षण दिया। बीजेपी ने इसका पूरा समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और बीजेपी इनका समर्थन कर रही है। बीजेपी मुझसे नफरत करते करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है, भारत के साथ गद्दारी करने लगी है। इस सीएए के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे मुल्क के लोगों को इस तरह हरकाएंगे और हुड़दंग करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। दरअसल केजरीवाल एक वोट बैंक को साधने के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं और शरणार्थियों को लेकर अफवाह फैला रहे हैं कि सीएए लागू होने से चोरी, डकैती और रेप जैसे अपराध बढ़ेंगे। केजरीवाल ने कहा है कि सीएए के साथ केंद्र की बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। ये 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। दिल्ली में चोरी, रेप, डकैती जैसे अपराध बढ़ेंगे। केजरीवाल ने दावा किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में 3.5 करोड़ अल्पसंख्यक हैं और सीएए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों से 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो ये स्थिति खतरनाक हो जाएगी। लेकिन केजरीवाल को अमित शाह ने करारा जवाब दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल की झूठ को एक्सपोज कर दिया है। केजरीवाल की चिंता का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो चुके हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं और ये भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ उनको अधिकार नहीं मिला है। ये उनको अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो देश में आ गए हैं उनको नागरिकता देने की बात हो रही है। इतनी ही चिंता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात क्यों नहीं करते, रोहिंग्याओं की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे अमित शाह ने केजरीवाल को करारा जवाब देकर केजरीवाल की बोलती बंद कर दी है। वही हिंदू और सिख शरणार्थियों ने भी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी की कथित भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां से निकल रही है, विवादों के नए घेरे में फंसती जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी बुरे फंस गए हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने राहुल गांधी को ऐसा अड़काया कि राहुल के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। राहुल गांधी को लगता है कि वो देश के कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं और किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। जिन सावरकर ने कभी अंग्रेजों के साथ उनके महलों में बैठकर चाय नहीं पी, उनके रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए और अपने अंतिम समय में भी जिन सावरकर ने समाज को जातिवाद के से बाहर निकालने का काम किया, उन्हीं सावरकर को राहुल जी पर कोसते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने आजादी से पहले अंग्रेजों से साठ-गांठ करके देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। उसी कांग्रेस को राहुल देश की आजादी का हीरो और सावरकर विलन दिखाई देता है। लेकिन इस बार अगर राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में महाराष्ट्र प्रवास के दौरान ऐसी गलती की तो उनकी खैर नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने चेतावनी दी है कि अगर शिवाजी पार्क में आयोजित बैठक में राहुल गांधी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बारे में कोई अपमानजनक बयान दिया तो राहुल गांधी को महाराष्ट्र में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुकी है। साथ ही इस यात्रा का समापन 17 मार्च को किया जाना है और कांग्रेस की महायात्रा का समापन मुंबई के शिवाजी पार्क में
भव्य सभा के साथ किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में मनसे नेता संदीप देशपांडे ने एक बड़ा बयान दिया। इस बारे में बात करते हुए राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में अब तक कई बाघों की चीखें सुनाई दी हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, राज ठाकरे जैसे दिग्गजों ने शिवाजी पार्क मैदान से सभाएं की हैं। वहीं इस बैठक में बाघ की खाल से ढके भेड़िए भी मौजूद रहेंगे। देशपांडे ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। आगे देशपांडे ने कहा, छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान सावरकर के स्मारक के सामने है। सावरकर का घर भी वहीं पर है। आप महाराष्ट्र आ रहे हैं, अपनी बात रखें, लेकिन अगर राहुल गांधी यहाँ आकर पिछली बार की तरह सावरकर के बारे में कोई अपमानजनक बयान देते हैं तो महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोग राहुल गांधी को महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। उन भेड़ियों को भी याद रखना चाहिए जो इन लोमड़ियों में शामिल हो गए हैं। देशपांडे ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो महाराष्ट्र में उनका भला नहीं होगा। मनसे नेता ने कहा कि इस बैठक में प्रोपेगेंडा का नारियल तोड़ो और जो तोड़ना है तोड़ो, हमें इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी चेतावनी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर है। पिछली बार भी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर महाराष्ट्र आए थे। उस वक्त उन्होंने सावरकर को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, तो अब ये उनकी पहली चेतावनी है, अन्यथा महाराष्ट्र के लोग उनका महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल कर देंगे। देशपांडे ने चेतावनी दी है कि सावरकर का कोई भी अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।